सीताराम सीताराम। श्री रामचरित मानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरित मानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित अवश्य श्रवण करें। जय सिया राम। आज का प्रसंग है जानकी जी की माता सुनैना जी को बहुत संदेह हुए धनुष तोड़ने में, तो आगे का हाल आप सुने। श्री रामचंद्र जी की वात्सल प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली, हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके कुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हट करना नहीं जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जग विजयी वीरों के हिलाने से ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी राम जी की आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना। रानी को हट जान पड़ा, इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कभी मद्राचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो कोई समझा कर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूँ कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर सही राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाली छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत परम लघु जासु बस विद हर हर सुर सर्व, महामत गजराज कहू बस कर अंकुश खर्व। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वो मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा, काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देव तजो संसो अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों को ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जी सेवा की है, उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए।
गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीनो तुम सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। गुणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनो तु सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिया रामा। देख देख रघुबीर तन, सुर मानावधर धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावल शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांस हो रहा है। नीके निरख नयन भर शोभा, पितुपनु सुमिर बहुर मनु क्षोभा। आहा तात दारुण हट ठानी, समुझत नय कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, आहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचु सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कहा धन कुलिसों चाहे कठोरा, कहा श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित ही हो रहा है। कहाँ तो ब्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरोर धीरा, शिरस सुमन कन बेधे हीरा। सकल सभा कै मत भय भूरी, अब मोह शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिर के फूल के कण से कहाँ हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होय हरो रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लो निमेष जुग सय समझाई। तुम अपनी जड़ता लोगों को डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उसने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुन सब होय सुखारे सिया रामा। प्रभु चितय पुन चितव महे, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जन बिंदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र उस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडली रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिन मुख पंकज रूकी, प्रकट न लाज निसायो लोकी। लोचन जलुरा लोचन कोना, जैसे परम कपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है, जैसे
बड़े भाई कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उरयानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। जय श्री राम।